हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक होइएगा। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं अमरावती और सांची की नियत, सांची की स्तूप की मूर्ति कला के बारे में। महायान और हीनयान में क्या अंतर है, इस तीन टॉपिक पर हम लोग विचार करने वाले हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको विचार, विश्वास और इमारतें का 3 वीडियो मैंने पहले दे चुका हूँ। यह हमारा चौथा वीडियो है और इस चौथा वीडियो में हम इस 3 टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अमरावती का स्तूप कैसे नष्ट हुआ था, इसके विषय पे हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए, 1796 में जो है से अमरावती का स्तूप का खोज हुआ था। वहाँ के पास के जो राजा था, तो उसको विचार था मंदिर का निर्माण करवाने के लिए। मंदिर के निर्माण करवाने के लिए उसको ईंट की ज़रूरत था। तो यह जो है अमरावती का स्तूप, यह इसको नज़र पर आया, जिसको इसको लगा कि अमरावती का जो स्तूप है, इसके नीचे कुछ खजाना छुपा होगा, जो ये पहाड़ी क्षेत्र पर बना हुआ था। अमरावती का स्तूप है, एक पहाड़ी क्षेत्र पर बना हुआ था और इसको लगा जिसके नीचे खजाना है। तो ये क्या किया, वहाँ पर खुदाई करवाने लगा। खुदाई करवाने लगा, यहाँ तो कोई खजाना तो नहीं मिला, लेकिन सिर्फ निकला क्या, जो अमरावती का स्तूप बना था उसका ईंटा। उस ईंटा से इसने क्या किया था, एक मंदिर का वहाँ पर आसपास में निर्माण करवाया, जिसके कारण से अमरावती का स्तूप नष्ट हो गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग कॉलन मैकेंजी के बारे में चर्चा करते हैं। तो कॉलन मैकेंजी जो थे, अंग्रेज के अधिकारी थे, ठीक है ना। वो उसी के, है ना, यानी कि अमरावती के स्तूप से होकर गुजर रहे थे। तो उसको मूर्ति के बारे में उसको जब पता चला, तो वह बहुत सारे चित्रांकन किया, मूर्ति बनाया, चित्रांकन किया, अपने रिपोर्ट में दिया। लेकिन इसको रिपोर्ट कभी भी छप नहीं पाई, जिस कारण से लोगों की जानकारी अच्छी तरीक़ा से नहीं पहुंच पाया। ये अपने रिपोर्ट में तो जानकारी बहुत अच्छे तरीक़ा से दिया था, मूर्ति के बारे में, उसकी कला के बारे में, उसको चित्र बना बना करके लोग समझाने की कोशिश किया था। लेकिन रिपोर्ट नहीं छप पाने के कारण से हुआ क्या, जिन लोग को अच्छा तरीक़ा से जानकारी नहीं मिल पाया। के बाद क्या हुआ, गोंडूर आंध्र प्रदेश का एक कमिश्नर था, जो 1854 में अमरावती की यात्रा की। अमरावती की यात्रा के तो उन्होंने कई मूर्ति और उत्कीर्ण पत्थर जो है जमा किए और उन्हें मद्रास ले गए। और ख़ास करके और बोला जाए तो कुछ ज़्यादा मूर्तियां हैं नहीं, मूर्तियां लेकर गए। और उस समय जो है 1850 के दशक में जो था ना, तो उस समय अमरावती का स्तूप के जो मूर्तियाँ सब है, पत्थरों से, उस सब को लूट मचा दिया था। इन्होंने बताया था कि अमरावती का स्तूप बौद्ध धर्म का सबसे शानदार स्तूप में से एक स्तूप था। इसने इसके विषय में जानकारी दिया था और इन्होंने पश्चिमी तोरण द्वार का भी खोज किया था। इसके बाद जो भी अधिकारी यहाँ से आता था, तो कुछ ना कुछ स्तूप और पत्थर मूर्तियाँ जो था ना, वहाँ से लेकर के चला जाता था। जब भी वहाँ के कोई लोग उसको विरोध करते, इस इलाके का, है ना, जो मतलब से पत्थर पर रोक लगाता कि नहीं लेकर के जाने के लिए, तो उसका सिर्फ जवाब यही होता अधिकारी को, कहता से यहाँ की मूर्तियाँ तो बहुत सारे जो आता है सब तो उठा करके ले ही जाते हैं, और ऐसा करने से उसे कोई रोक नहीं सकता था। इस प्रकार से बहुत सारे अधिकारी यहाँ से स्तूप ले गए, मूर्तियाँ ले गए और पत्थर भी बहुत सारे लेकर के यहाँ से लूट मचा करके चले गए। और जो भी वहाँ पर कोई बोलता था तो कहता था, मतलब बहुत सारे अधिकारी तो यही करते हैं, तो हम ले जा रहे तो कौन सी गलत बात है। ठीक है, तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए, पुरातात्विक एच कोल का कहना था, इसका मानना था कि हमारे देश के जितनी भी कलाकृति है, उसे खोज वाले जगह पर भी रहने दिया जाए तथा संग्रहालय में मूर्तियों की प्लास्टर प्रतिक्रिया रखी जाए। इससे ये हो गया जो इसको जो पुरातन भव्य जो है ना, सो बचा हुआ रहेगा और किसी दूसरे क्षेत्र में इसका नहीं जा पाएगा। जो हमारी ओरिजिनल जो चीज़ें हैं, जो मूर्ति है, जो कला है, हमारे यहाँ पर एक पहचान के रूप में बचा रह जाएगा। यह एच कोल का कहना था, जिस कारण से अमरावती का स्तूप तो नष्ट हो गया, लेकिन सांची का स्तूप जो है इसके विचारों का, लेकिन देखिए इसका जो पूरा एच कोल जो है ना, तो इसको बातों को उतना सारे लोग ध्यान नहीं दिया, तो माना कि आरोप लगाया, लेकिन कोई इसको बात को समझा नहीं, जिस कारण से अमरावती का स्तूप क्या हो चुका है, नष्ट हो चुका है। तो चलिए आगे देखते हैं, सांची के स्तूप के बारे में हम लोग विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, सांची का स्तूप बचा रह गया, क्यों बचा रह गया? तो सांची के स्तूप का संरक्षण भोपाल के बेग उन्होंने विशेषकर भूमिका निभाया था, ठीक है ना, जिसमें यह था कि सांची के स्तूप की खोज 1818 में हुई थी, लेकिन अमरावती का स्तूप का जो खोज है ना, तो काफ़ी पहले हो चुकी थी। उस समय लोगों के स्तूप को महत्व को पता नहीं था। जो अमरावती का स्तूप था ना, तो वहाँ के लोगों का इसका महत्व को पता नहीं था कि इसका महत्व क्या है। लेकिन जिस समय महत्व को पता चला, उस समय सांची का स्तूप को लोग बचाने का कोशिश किया, और बचाने का कोशिश किया तो बचा रह गया। देखिए दोनों में क्या फ़र्क है। सांची का स्तूप को खोज क्या हुआ, 1818 में हुआ था। अमरावती का खोज जो है इससे पहले किया गया था। खोज हुआ था उस समय अमरावती का स्तूप था, उस समय किसी लोग के इसके बारे में उतना पता नहीं था और न इस पर कोई ध्यान दिया था, जिसका कारण बहुत सारे अधिकारी आए और वहाँ से मूर्तियों को उठा करके अपने अपने अलग अलग क्षेत्रों में ले गए। कोई कलकत्ता में ले गए, कोई कहीं पर ले गया, बहुत सारे ऐसे ले गए। उस समय था तो एच कोल ने उसको रोकने की बहुत सारा कोशिश किया। तो एच कोल ने जब उसको रोकने की कोशिश किया,
तो अधिकारी सिर्फ यही जवाब देता था कि पहले के भी अधिकारी तो यही लोग करते थे, उसे क्यों नहीं रोका जो तुम आज हमको रोक रहे हो। तो इस समय एच कोल को बातों का कोई समर्थन नहीं किया और उस समय इसको कोई महत्व नहीं दिया। लेकिन जिस समय इस वहाँ के लोगों को, जो आसपास के लोग हैं, सांची का स्तूप को जो समझ में बात को आया, उस समय एच कोल को विचार का समर्थन किया और सांची का स्तूप बचाने का प्रयास करने लगा। ठीक है, यह सांची का बचाने का उपाय बताया गया था। तो चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पर बताया गया है सांची की स्तूप मूर्तिकला की विशेषता। देखिए सांची में बहुत सारे जो तोरण द्वार जो था तो पर बहुत सारे तस्वीर बनाया गया था, जैसे कि वृक्षों की है, जानवरों की, हाथी की है, शेर की है। ठीक है, बहुत सारे मानव के भी तस्वीर बनाया गया है, जिससे गौतम बुद्ध की विशेषताओं का दर्शाता है इसमें। देखिए तो पहला विशेषता यह बताया जाता है कि जो इस तस्वीर को जो देख रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि रिक्त स्थान। रिक्त स्थान का मतलब यह है कि गौतम बुद्ध जो है ना तो ध्यान की दशा की प्रतीक माना जाता है। यानी कि जो गौतम बुद्ध ध्यान लगाते थे ना, उस ध्यान का प्रतीक यह तस्वीर दर्शाता है। दूसर का जो तस्वीर यहाँ पर देख रहे हैं, यह स्तूप के महापरिनिर्वाण के बारे में दर्शाया था। महापरिनिर्वाण का मतलब होता है जो गौतम बुद्ध को जिस समय देहांत होता है ना, तो उस समय जिसको दफनाया जाता है, कुछ वस्तुएं कुछ ऐसे रख करके परिनिर्वाण किया जाता है, उसके बारे में इसको चर्चा करता है, यह तस्वीर दर्शाता है। तो चलिए आगे की तरफ देखते हैं। आगे जो यहाँ पर टॉपिक में तीसरा में देख रहे हैं, ये जो चक्र जो देख रहे हैं, चक्र यह सारनाथ में गौतम बुद्ध के द्वारा दिए गए पहले उपदेश का प्रतीक माना जाता है। यह चक्र यह दर्शाता है कि जो सारनाथ में जो पहला उपदेश दिया था ना, तो पहला उपदेश का यह पहचान है। और आगे टॉपिक में देखते हैं कि यहाँ पर जो वृक्षों पर देख रहे एक महिला लटकी हुई है, इस महिला लटकी, तो इसका मतलब यह था कि जो ये महिला है किसी भी वस्तु नहीं बल्कि वृक्ष और फल फूल को जो छूते थे ना, यानी कि वृक्षों को छूते थे, किसी पौधे को छूते थे तो वह खिल उठता था, तो फल लग जाता था, फूल लग जाता था, ऐसा माना जाता है। यह पौधा में दर्शाया गया है। जो देख रही है महिला झूला झूल रही है, यही उसका प्रतीक है। इसका प्रतीक है कोई भी वृक्षों को छूता तो फल फूल खिल उठता था। तो चलिए आगे की तरफ देखते हैं। और यहाँ पर हाथी का जो तस्वीर दर्शाया गया है, तो इस कहा जाता था कि हाथी जो है से ज्ञान और शक्ति का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि हाथी के पास ताकत हो जाता है और इसके पास ज्ञान, सभी जीवों में जो है ना तो ज्ञानी हाथी को ही माना जाता था। और यहाँ पर जो देख रहे हैं है ना, गजलक्ष्मी जिसको कहते हैं, दोनों तरफ से हाथी है, बीच में एक महिला है, इसको गजलक्ष्मी कहा जाता था। तो गौतम बुद्ध को माता माया जो है ना तो गजलक्ष्मी जैसे सौभाग्य लाने वाली देवी के रूप में से वर्णित किया गया है। इस तस्वीर का मतलब यही होता है। तो इतना टॉपिक आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे जो देखिएगा तो यहाँ पर जो तस्वीर एक दर्शाया गया है ना, पंचमुखी नाग को, है ना, मतलब सांप को। तो यह बताया जाता है कि इतिहासकार फर्गुसन के अनुसार सांची के आसपास जो सर्प और वृक्षों की भी पूजा किया जाता था। जिस समय जो था सांची को जो है ना तो वहाँ पर जो सर्प के जो मूर्ति दिखाया जाता है और वृक्षों की मूर्ति था, इससे यह पता चलता है कि वहाँ पर सांपों की भी पूजा किया जाता था और वृक्षों की भी पूजा किया जाता था। यह तस्वीर दर्शाता है। तो चलिए आगे टॉपिक अंतिम है ना, बौद्ध धर्म का विभाजन। इसके बाद फिर हम दूसरे वीडियो लेकर के आएंगे। एक और वीडियो में क्या बोलते हैं हिंदू धर्म के बारे में बताएंगे, टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो इसमें हम लोग चर्चा कर रहे हैं इस पर, कौन, बौद्ध धर्म की विभाजन कैसे हुआ। तो देखिए बौद्ध धर्म के विभाजन जो है तो दो वर्गों में बांटा था, वो महायान था और एक हीनयान था। देखिए दोनों तो एक ही संप्रदाय था। इसको बांटने वाला जो था तो महायान जो है ना तो यही इस दोनों के वर्गों में बांटा था। बौद्ध धर्म में जब महायान का कहने का विचार यह था कि बौद्ध धर्म की नई है ना परंपरा है, नए नए परंपराओं को इसमें पालन करता था। लेकिन हीनयान के लोग कहते थे बौद्ध धर्म की पुरानी परंपरा को ही पालन करते थे, पुरानी परंपरा को मानते थे। और महायान में है सो गौतम बुद्ध को भगवान मानते थे, लेकिन हीनयान में है ना सो गौतम बुद्ध को इंसान मानते थे। अब महायान के जो व्यक्ति सब जो उसको मानने वाले थे, इसको भगवान मान करके पूजा पाठ भी करते थे और उसके यह देवता की तरह समझते थे। लेकिन गौतम बुद्ध को सिर्फ जो है ना हीनयान में इंसान का ही माना गया है। देखिए तीसरा टॉपिक क्या है कि गौतम बुद्ध जो था ना महायान में, तो गौतम बुद्ध के पूजा मूर्ति के रूप में करते थे, यानी कि मूर्ति तस्वीर बना कर करते थे। लेकिन हीनयान में सिर्फ इसको जो पूजा है ना तो उपदेशों के मानते थे, पूजा पाठ नहीं, बल्कि जो इसका उपदेश है ना इस उपदेश पर ही यह हीनयान के लोग चलते थे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको समझ में आया होगा। और वीडियो समझ आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए। एक और वीडियो मैं हिंदू धर्म के बारे में लेकर के आऊँगा, जिसका पूरा टॉपिक समाप्त हो जाएगा। धन्यवाद।